दोस्तों चाइना के इस नए आविष्कार को देखकर आप हैरान हो जाओगे। एयर बॉक्स सूट ड्रैगन, या आप इसे हवा में चलने वाली कार भी कह सकते हो। ये छोटा सा दिखने वाला बॉक्स एक बहुत ही शानदार ट्रैवल उपकरण है। इसको बहुत ही आसानी से चलाया जा सकता है। ये डिवाइस मैग्नेट के सिद्धांत पर आधारित है और उसी के सिद्धांत पर यह काम करती है। इस एयर डिवाइस कार को जॉयस्टिक की सहायता से उड़ाया जाता है और ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इस कार को सेंसर युक्त भी बनाया गया है। जब इस डिवाइस को चाइना की सड़कों पर उतारा गया तो वहाँ के लोगों के तो होश ही उड़ गए और इस डिवाइस में लगे सेफ्टी सेंसर आपको दुर्घटना से भी बचाते हैं। वैसे चाइना के इस डिवाइस के बारे में आपके क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारे देश में जब भी किसी की हाइट 6 फीट से 1-2 इंच भी ज्यादा हो जाती है तो लोग उसे लंबू कहकर चिढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी देश है जहां पर सभी लोग 7-8 फीट जितने ऊंचे होते ही होते हैं। अब आप बोलोगे हैं ऐसा थोड़ी होता है, पर नहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि अफ्रीका के साउथ सूडान के सभी लोगों की हाइट बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर 16 से 17 साल के बच्चों की भी हाइट लगभग 7.5 फीट से भी ज्यादा हो जाती है। अलियर, ये इन भाई की हाइट देखो। यू सेड इट्स 7'2" एंड हाउ ओल्ड आर यू बाय द वे? यू 16 नाउ? अरे भाई साहब ये 16 साल, आर यू किडिंग मी? और दोस्तों यहाँ पर वीडियो बनाना भी पूरी तरह से बैन है। उसी चक्कर में हमारे इस व्लॉगर को वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर बेचारा वहाँ से जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से बचा। इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। खान सर कितनी फीस लेते हैं सुनकर चौंक जाएंगे आप। दोस्तों पटना वाले खान सर के पढ़ाने के यूनिक स्टाइल पर स्टूडेंट इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उन्हें पढ़ाई के अलावा कुछ पता ही नहीं चलता। इनका यूट्यूब पर खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से एक चैनल भी है जिसके 1,86,00,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये पढ़ाते समय बीच बीच में अपनी भोजपुरी लैंग्वेज का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं उस पर तो लाखों लोग फिदा हैं। खान सर मुश्किल से मुश्किल लगने वाली थ्योरी को भी इतनी आसानी से समझाते हैं कि स्टूडेंट को लगता ही नहीं कि वो किसी डिफिकल्ट टॉपिक के बारे में जान रहे हैं। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि खान सर अपने ज्यादातर स्टूडेंट से किसी एक सब्जेक्ट के पूरे कोर्स की फीस महज 200 से 250 रुपए ही चार्ज करते हैं। यानी जिस एग्जाम की तैयारी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट 70 से 80 हजार रुपए लेकर कराते हैं वो कोर्स खान सर केवल 250 रुपए में ही करा देते हैं। दोस्तों ये समाज सेवा नहीं है तो और क्या है। खान सर के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों इस शाही घराने ने लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ जोधपुर शाही परिवार की। ये राजघराना जोधपुर में स्थित है, इसलिए इसको जोधपुर के शाही परिवार का नाम दिया गया है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा निजी घराना भी माना जाता है। इस घर में 342 कमरे हैं, इसलिए ये अपने आप में विशाल भवन माना जाता है। सन 1929 में जब यहाँ भीषण अकाल पड़ चुका था तो यहाँ के लोगों के पास खाने के लिए और काम करने के लिए कुछ नहीं था। तब यहाँ के राजा ने इस विशाल भवन को तुड़वा दिया था ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और वो अपना जीवन गुजार सके। इस भवन को ट्रैवल चाइल्ड अवार्ड्स में बेस्ट होटल का अवार्ड भी दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए अंतरिक्ष यान की रियल फुटेज दिखाने वाले हैं। जिस इमेज को आप देख रहे हो वो मंगल ग्रह के आसमान की है। दोस्तों वैसे तो ये देखने में साधारण फोटो लगती है, लेकिन जब इस फोटो को जूम किया जाता है तो पता चलता है कि इसमें एक सफेद धब्बा भी दिखाई दे रहा है। और शायद आपको लगे कि ये पृथ्वी या फिर कोई सैटेलाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दरअसल मंगल ग्रह का एक चांद है। इस चांद का नाम डीमोस है। मंगल ग्रह के पास 2 चांद है। ये दोनों ही चांद इस तरह से मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहे हैं कि एक चांद धीरे धीरे करके मंगल ग्रह के ऑर्बिट से बाहर भागता जा रहा है और दूसरा अंदर आता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले सालों में एक चांद मंगल ग्रह से आकर टकरा जाएगा और दूसरा ऐसे ही अंतरिक्ष में आवारा हो जाएगा। और अगर मंगल ग्रह पर यह धमाका हुआ तो पृथ्वी पर भी बहुत सारे उल्कापिंड की बारिश होगी। दोस्तों क्या आप इस पहेली को सुलझा सकते हो? रोहन ऑफिस ट्रिप के लिए बाहर जाता है, तभी धमाका सिंह उसकी वाइफ को किडनैप कर लेता है और अपनी लैब में लेकर चला जाता है। वो रोहन को मैसेज करता है कि 1 करोड़ रुपए मुझे लाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी वाइफ को एनिमल बना दूंगा। रोहन तुरंत ट्रिप से वापस आ जाता है और 1 करोड़ रुपए लेकर धमाका सिंह के पास पहुंच जाता है। धमाका सिंह कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ के 4 क्लोन्स बना दिए हैं, सब में कुछ इफेक्ट है, अपनी वाइफ पहचानो और उसे लेके जाओ। रोहन ध्यान से 5 को देखता है और अपनी वाइफ को पहचान लेता है। क्या आप बता सकते हैं कि रोहन की वाइफ कौन सी है? A, B, C, D या E? ध्यान से देखिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए।
रोहन की वाइफ को तिल नहीं है तो फर्स्ट वाली नहीं है, सेकंड की फिंगर मिसिंग है, थर्ड की नोज मिसिंग है और फोर्थ की आईब्रोज मिसिंग है, तो फिफ्थ वाली रोहन की वाइफ है। रोहन पहचान लेता है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी वाइफ को लेके चला जाता है। दोस्तों अगर किसी चीज को 1000 फीट की ऊंचाई से गिराया जाए तो उस चीज के परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर एक आईफोन को 1000 फीट की ऊंचाई से गिराया जाए तो उसका क्या हाल होगा। आईफोन की मजबूती का पता लगाने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किया है मिस्टर इंडियन हैकर ने, तो इस वीडियो का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाह यार, इसकी ब्यूटी देखने के बाद मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इसे 1000 फीट से गिराऊं, लेकिन गिराते हैं यार, आप लोगों की ख्वाहिश है। तो चलो वहां से इस फोन को नीचे गिराते हैं। 3 रुक जाओ, पीछे से सही दिखाई दे रहा है। पलटते हैं। ऑलराइट, 1 2 3। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं कि फोन अभी भी परफेक्ट कंडीशन के अंदर है और रिकॉर्डिंग कर रहा है। दोस्तों क्या होगा जब हम 500 लीटर वाले टैंक को बहुत ही ऊंचाई से धरती पर गिराएंगे? क्या वो वाटर टैंक सरवाइव कर पाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को किया है मिस्टर इंडियन हैकर ने, तो इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। सबसे पहले मिस्टर इंडियन हैकर ने एक बहुत ही बड़े जेसीबी को मंगवाया है जिससे कि वाटर टैंक को ऊंचाई पर ले जाया जा सके। उसके बाद एक 500 लीटर वाले वाटर टैंक में फुल पानी भरा गया। इसके अंदर एक रोड भी लगाई गई जिसके द्वारा जेसीबी टैंक को पकड़ कर ऊंचाई पर ले जाया जा सके। धीरे धीरे करके काफी ऊंचाई पर ले जाने के बाद अब हम इसे गिराने वाले हैं, तो सब के सब ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि वाटर टैंक धरती पर गिरते ही एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फटा, जिसे देख के मजा आ गया। दोस्तों आपके पैरों की शेप आपके बारे में काफी कुछ बताती है। जनरली 5 टाइप के फीट होते हैं, इजिप्शियन, रोमन, ग्रीक, जर्मैनिक और सेल्टिक। आप अपने फीट को मैच करो, आपका कौन सा है। अगर आपका फीट इजिप्शियन है तो आप ज्यादा सोशल इंसान होंगे, ऐसे लोगों को बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपका फीट रोमन है तो आप एक लॉजिकल इंसान हो और आपकी इंटेलिजेंस बहुत हाई है। अगर आपका फीट ग्रीक है तो आप बहुत शाई यानी शर्मीले किस्म के इंसान हो पर आपकी बुद्धि हाई है। अगर आपका फीट जर्मैनिक है तो आपकी इंटेलिजेंस बिल्कुल नॉर्मल है और आप एक डाउन टू अर्थ इंसान हो। और एट लास्ट अगर आपका फीट सेल्टिक है तो आपके कोग्निटिव फंक्शन हाई हैं, यानी आपको मैथ जैसी चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। दोस्तों इनमें से आपका कौन सा फीट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलिए अरुण रैकवाड़ से। ये भाई साहब भारत के रहने वाले हैं जिनको कि मैग्नेट मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अपने शरीर पर लोहे और स्टील से बनी चीजों को बहुत ही आसानी से चिपका लेते हैं और ये शख्स अपने इस टैलेंट के कारण दुनिया भर में फेमस हैं। डॉक्टर्स को आज तक नहीं पता चला कि इसके पीछे का रीजन क्या है। नंबर 2, दोस्तों क्या आपने कभी 2 मुंह वाले इंसान को देखा है? नहीं देखा तो चलिए आज देख लीजिए। मिलिए अमेरिका की रहने वाली 2 जुड़वा बहनें एब्बी एंड ब्रिटेन हैंसल से, जिनका शरीर तो एक है लेकिन मुंह 2 हैं, जिस कारण इन दोनों बहनों ने अलग अलग डिग्री तक प्राप्त कर रखी है। वैसे इस चिपको आदमी मैग्नेट मैन के बारे में आपके क्या ख्याल हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाई जी ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। प्लीज रिक्वेस्ट करते ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ है ਸਾਨੂੰ इंडिया बुलाया जाए। दोस्तों आखिर क्यों लोग दुबई छोड़कर भाग रहे हैं? दरअसल कुछ दिनों से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में यमन के हूती विद्रोहियों के हमले काफी बढ़ गए हैं, जिसका हर्जाना वहां की आम जनता को भरना पड़ रहा है। हूती विद्रोहियों ने सबसे पहले हमले की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि 2022 की शुरुआत में ही हूती संगठन ने UAE के जहाज पर कब्जा कर लिया। इस जहाज पर कई विदेशी सवार थे जिसमें कई भारतीय भी शामिल थे। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के कई शहरों में ड्रोन हमले भी किए थे। फिर सऊदी अरब ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और हूतियों पर कई मिसाइलें दागी। लेकिन सबसे खतरनाक तो ये हुआ कि इनकी आपस की इस लड़ाई में आम जनता को जान गंवानी पड़ रही है, इसलिए लोग दुबई छोड़कर भाग रहे हैं। दोस्तों आखिर इलॉन मस्क 6 घंटे की नींद लेना क्यों जरूरी समझते हैं? दरअसल इलॉन मस्क अपने सारे कामों को खत्म करके 1 बजे तक सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने 6 घंटों की नींद पूरी करनी होती है। लेकिन इन केस अगर उनकी 6 घंटों की नींद पूरी नहीं होती है तो अगले दिन एम्प्लॉयज की खैर नहीं, क्योंकि उनका शेड्यूल ही कुछ ऐसा बना हुआ है कि अगर वो उस बीच में रेस्ट ना ले तो उनका पूरा दिन चिड़चिड़ा बीतता है, जिससे उन्हें काम करने में काफी दिक्कतें आती हैं।
दोस्तों क्या आपको पता है कि कंघी में छोटे बड़े गैप वाले हिस्से क्यों होते हैं? दरअसल छोटे गैप्स वाला हिस्सा बाल को सेट करने के लिए होता है, यानी कि अगर आपको बाल बनाने हैं तो उसके लिए आपको छोटे तरफ वाला इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर आपके बाल बड़े हैं और अगर वो उलझे हुए हैं तो बड़े गैप वाले हिस्से से आप उनको निकाल सकते हो। साथ में जब भी आप नहा कर आते हो तो आपको हमेशा अपने बालों को बड़े गैप वाले साइड से बनाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बाल कम टूटेंगे। और जब आपको कहीं बाहर जाना है तो आपको कंघी के इस छोटे गैप वाले हिस्से से स्टाइल करना चाहिए। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।